बदनामी और कलंक लगने से लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। बदनामी और कलंक लगाने में लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा। तो भैया जले जो उसको और जलाओ, नाचो तम्मा तम तम्मा, करने तो जिसको जो कर रहा है, मौज में रहो, मस्ती में रहो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? इस वीडियो को छोड़ने की गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे और मैं छोड़ने दूंगी भी नहीं। मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास के बारे में बताने जा रही हूं, जो कि शुरू हो रहा है 17 मई 2026 से और खत्म हो रहा है 16 जून 2026 को, यानी कि ऑलमोस्ट 15 जून को। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और आपको मेरे साथ मल मास का स्नान भी करना है और आपको मल मास के मेरे साथ सारे उपाय भी करने हैं। कैसे हैं आप? ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आपके संसार पर, मेरे संसार पर और परिवार पर बनी रहे। हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सुबह की राम राम। मल मास का मतलब पहले 5 भ्रांतियां जो आपके दिमाग में है उन्हें दूर कर दीजिए। मल मास कोई अशुभ महीना नहीं है। मल मास में पूजा नहीं करते, जी नहीं, ये गलत है। मल मास में या पुरुषोत्तम मास में या अधिक मास में की हुई पूजा और महीनों के कंपैरेटिव आपको ज्यादा फल देती है। ये 3 साल में एक बार आता है और इसके आने से 24 एकादशियां 26 एकादशियों में बढ़ जाती हैं। 24 जो हमारे जीवन के अंदर प्रदोष हैं वो 26 प्रदोष में बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप में बेहद बेहद खास है। हाँ, ये बात सच है कि मल मास, अधिक मास और पुरुषोत्तम मास प्रभु के सानिध्य, उसके शरण में रहने के लिए, उसकी सेवा के लिए बना है, धार्मिक यात्राओं के लिए बना है। हाँ, इसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते, इसमें आप मुंडन नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बोलिए, अगर मल मास या पुरुषोत्तम मास में कोई बच्चा पैदा होना चाहे या कोई बच्चा पैदा होगा, लाखों हजारों बच्चे पैदा होंगे, क्या उसे और मैं आप रोक सकते हैं? नहीं। तो जो विधि का विधान है, जो करना जरूरी है। जी मेरी 25वीं शादी की सालगिरह है, मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। जी मेरा जन्मदिन है, क्या मैं कर सकता हूं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, बस किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, केवल भक्ति में रहें। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी। इस वीडियो को बेहद ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे राम का नाम लेके। जय श्री राम। सनातन धर्म के हर काम की शुरुआत जो है शुभ अशुभ समय देखकर की जाती है, ताकि काम में शुभ फल मिले। वहीं साल के कुछ महीने ऐसे हैं जैसे खरमास, मलमास और चतुर्मास, जिसमें हम शादी, गृह प्रवेश, मुंडन या नए काम की शुरुआत नहीं करते। राहु काल, भद्रा काल में भी कोई काम नहीं किया जाता। मल मास में भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ जो महीनों का सिस्टम है, इंग्लिश कैलेंडर और हिंदी पंचांग में फर्क है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल 10 दिन बच जाते हैं। 10 दिन 10 दिन 10 दिन, 3 साल बाद वो एक महीना बन जाता है, उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अब वो पुरुषोत्तम मास रो रहा था, मतलब वो मल मास रो रहा था, क्योंकि किसी भी देवी देवता ने उसे अपना नाम नहीं दिया। तब ऐसे में नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि, अरे 2 मई को जिन नारद मुनि की जयंती हमने बनाई है, वो पहुंचे उनके पास। बोले रो क्यों रहे? बोले मैं तुम्हें भगवान कृष्ण के पास लेके चलता हूं, चलो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस महीने को मैं अपना नाम पुरुषोत्तम मास देता हूं, यानी कि एक ऐसा मास जो पुरुषों में उत्तम है। और वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान। ऐसा उन्होंने गीता में कहा है। इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में से कई लोग मल मास का स्नान आदि के नाम से, पूजा पाठ के विशेष नाम से भी जानते हैं। इस महीने में किए गए दान पुण्य व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलाते हैं। हालांकि मल मास में मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित हैं। किसी भी नई शुरुआत को नहीं करते। मल मास में गलती से भी ना करें गलतियां। मल मास के दौरान विवाह, सगाई, जनेऊ संस्कार, नामकरण, मुंडन, शुभ कार्य, गृह प्रवेश, दुकान प्रवेश, ऑफिस खोलना मना होता है। मल मास में कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं किया जाता। शुभ कार्य किया जा सकता है, भागवत करवाइए, रामायण करवाइए, धार्मिक यात्राएं कीजिए, गंगा स्नान कीजिए, भंडारे कीजिए, उपासना कीजिए, व्रत कीजिए, आराधना कीजिए, ये सब भी तो शुभ ही हैं। अगर आप अपने नए घर को खरीदने का सोच रहे हैं तो मल मास से पहले खरीद लें या उसके बाद खरीदें, और खरीद चुके हैं तो उसमें बाद में प्रवेश करें। नींव तो इस समय पर बिल्कुल भी डाली नहीं जा सकती। लेकिन आपका घर पहले से बन रहा है
तो वो लगातार बन सकता है। मल मास में नए कारोबार की शुरुआत नहीं की जाती, वरना आगे चलकर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। मल मास के दौरान तुलसी की पूजा ही सर्वो सर्वा है। भगवान नारायण तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इस मास में जितनी ज्यादा आप तुलसी की पूजा करेंगे उतना अच्छा है। सुबह 3:30-4 बजे उठकर मैं आपके साथ उठूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मिलकर कार्तिक किया था। इस बार हम मल मास करेंगे। एक एक खबर आपको मैं दूंगी। मल मास में तामसिक चीजों से दूर रहना होता है। हम इसमें लहसुन, प्याज, अदरक नहीं खाएंगे। मछली, मस, शराब अगर आप ये सब लेते हैं नहीं लें। नशीली चीजों से दूर है। प्लस मैं पैर में चप्पल नहीं पहनूंगी। अपने खाने की कोई भी एक चीज छोड़ूंगी। और आपको मालूम है मुझे फेवरेट है मेरे चावल, तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खाऊंगी। आप क्या छोड़ रहे हैं, आप क्या नहीं खाएंगे, आप किन किन चीजों का परहेज कर रहे हैं? जमीन पे सोने का, जैसे कि मैं जमीन पर सोऊंगी, तो आप क्या क्या छोड़ रहे हैं, क्या क्या करेंगे, मुझे जरूर बताएं। मल मास में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या करें? मल मास में भगवान विष्णु जी की ये महीना पूरी तरह से समर्पित है, तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। मल मास के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करेंगे। पूरे महीने कमलगट्टे की माला अपने गले में पहन के रखेंगे। मल मास के महीने में आपको अन्य महीनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल मिलने वाला है। जरूरतमंद लोगों को आप अन्न का दान करेंगे, वस्त्र का दान करेंगे, और पूरे महीने में हम जल दान करेंगे। मल मास के पूरे महीने में आप सात्विक आहार खाएंगे, बल्कि मैं तो कह रही हूँ सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। कोई एक चीज खा लो कि मैं पूरे महीने दाल चावल ही खाऊंगा सिर्फ एक टाइम पर, या मैं पूरे महीने में सिर्फ दूध और ड्राई फ्रूट्स ही लूंगा, या मैं पूरे महीने पे सिर्फ फली फल खाऊंगा, या मैं पूरे महीने में सिर्फ जो है प्लेन इडली खाऊंगा, या मैं पूरे महीने के अंदर एक टाइम पर सिर्फ, सब कुछ ही छोड़ दिया, सिर्फ एक ही चीज पर जीवन बिताओ। अब आप क्या छोड़ रहे हो वो मुझे बताओ। मैं क्या छोड़ रही हूँ वो मैं आपको 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए, मैं जरूर बताऊंगी। खर मास, मल मास, अधिक मास, ये समझना जरूरी है कि खर मास या मल मास क्या अंतर है। जब सूर्य गुरु की राशि धनु राशि या मीन राशि में होते हैं, उस समय को खरमास कहते हैं। साल में 2 बार ऐसा एक महीना खरमास जरूर होता है। वहीं मल मास 3 साल में एक बार आता है। मल मास चंद्र वर्ष सौर वर्ष के बीच में जब 33 दिनों का अंतर हो, तो उनको निपटाने के लिए इस महीने के बीच में वो 1-2 माह का अंतर आ जाता है। जैसे कि इस साल मल मास जेठ मास के बीच में आ रहा है। जेठ मास इस बार 1 महीने का नहीं 2 महीने का होगा, और ऐसा 8 साल बाद हो रहा है। मल मास पुण्य कमाने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य करने हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो गृह प्रवेश हो, बल्कि आप तप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, यज्ञ करिए, दान करिए, तपस्या करिए, और आप अपने खाने की फेवरेट चीजों को छोड़िए। आप आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, जाप ताप कीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे। और जरूरतमंद लोगों को इस टाइम पर आप दान जरूर दीजिए। अगर आपने मलमास नहाया और 1 रुपया भी आपके हाथ से रोज दान में नहीं निकला तो वो बेकार है। तो ये मलमास की महिमा मैंने आपसे बता दी है, मलमास में क्या क्या वर्जित है बता दिया, क्या करना जरूरी है। और बाकी तो 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाए। और इंस्टाग्राम पर मेरी रील आपको मिलती रहेंगी, उसे बिल्कुल देखना ना भूलें, ताकि आपको मिनट की एक एक बात, एक एक खबर मैं देती रहूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जरूर करें। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखिए, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है। ओए होए। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं
जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।